हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज़ 2000 टिप्स फॉर द टीचर्स। इसे बाय एनिक पेकार्ड एंड फिल रेस ने लिखा है, एडिट किया गया है। आप इसके एक साइड में इसका बुक्स का कवर देख सकते हैं। कुछ बुक्स इस तरह दिखती है। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट में से टिप्स अक्रॉस द करिकुलम, मतलब करिकुलम के अक्रॉस इसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड असेसमेंट, मतलब आप प्लानिंग कैसे करोगे, बच्चों का असेसमेंट कैसे करोगे, यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज वेल, आपको बताया जाएगा कि आप टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को भी कैसे यूज करोगे। सपोर्टिंग पीपल्स लर्निंग, यहाँ पे इस बुक में पीपल्स स्टूडेंट को रेफरेंस किया गया है। प्रोवाइडिंग पर्सनल एंड पेस्टोरल केयर, बीइंग एन इफेक्टिव कलीग्स, हाउ टू बी अ इफेक्टिव कलीग्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि बेसिकली आईसीटी का यूज है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट को भी हम पॉइंट वन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दिस सेक्शन कंटेन्स सम एडवाइस ऑन सम बेसिक टीचिंग टेक्निक्स, पर्टिकुलरली इंटरेक्शन विद पीपल्स। तो इसमें हमें बेसिकली बताया जाएगा कि सब बेसिक एडवाइसेस कि हम बच्चों के साथ में हो गया, अपने टीचर्स के साथ में कैसे इंटरेक्शन करेंगे। दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज ऑन विच टू गिव एडवाइस, बिकॉज द वे वी वर्क विद चिल्ड्रन टेंड्स टू बी वेरी पर्सनल थिंग। जब भी हम किसी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत पर्सनल थिंग होती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं, एडवाइस करते हैं, और हम हमारे ऊपर बहुत भरोसा करने लग जाते हैं। एक टाइम पे आप देखोगे कि अगर आप कोई चीज़ बच्चों को बताते हो तो उसे सच ही मानेंगे। उनके पेरेंट्स के साथ ये बात करते कि हमारे टीचर ने ये चीज़ कही है, वो तो सही तो होनी ही है, टीचर कैसे गलत बता सकता है। तो एक पर्सनल थिंग्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के बिलीव्स और उनका ट्रस्ट आपके साथ अटैच हो जाता है। Techniques that work with one teacher can sometimes prove to be completely useless to another, and it is really important to develop your own style. तो समटाइम्स कुछ टेक्निक्स होती है जो एक टीचर को बहुत ही कम्प्लीटली यूजलेस बताती है एक दूसरे टीचर की अपेक्षा, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे अपना स्टाइल को डेवलप करें जो हमें कंफर्टेबल फील हो। People tend to talk about natural authority as thought it was something that one is either born with or not. आप उस एबिलिटी के साथ जन्मे हो या नहीं हो, बट एवरीवन हैज़ गुड डेज एंड बैड डेज। सबके अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ बीइंग एन एक्सपीरियंस टीचर इज दैट you have learned not to take unpleasant experience तो सीरियसली एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मतलब कि स्कूल में तो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती रहती है, तो हमें बुरे जो हमारा अनुभव है उसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, उसके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, और हमें अपनी गलतियों से बेसिकली सीखते जाना है। तो इस सेक्शन में हम वेरी प्रैक्टिकल टिप्स ऑन टीचिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीटिंग अ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो जो हमारी मीटिंग होती है बच्चों के साथ में, तो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी हो तो उसके जो एंडिंग तक वो चीज़ें सारी अच्छी चली जाती है। तो हमें फर्स्ट टाइम में बच्चों के साथ में कैसे इंटरेक्शन करना है वो बताया गया है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें पहले वही चीज़ बताई गई है कि हम बच्चों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करें फर्स्ट टाइम। देयर इज़ नो सेकेंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा एक बार बनता है, जो कि स्टार्टिंग में बनता है। हमें सेकेंड चांस नहीं मिलेगा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का। तो फर्स्ट इंप्रेशन आर क्रूशियल इन एनी वर्क विथ पीपल एंड नन मोर टू देन वी विथ न्यू पीपल्स। हमें पीपल्स के साथ जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत ही क्रूशियल थिंग होती है। द ओल्ड एडेज से डोंट स्माइल अंटिल क्रिसमस।
मतलब कि हमें तब तक स्माइल ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। इस लाइन का मतलब यहाँ पे यही निकल रहा है कि हमें उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्माइल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है स्टार्टिंग में, जब तक कि क्रिसमस नहीं आ जाता। एक रेफरेंस दिया गया है, तो हमें ज़्यादा ओवरली स्माइल, ओवरली फ्रेंडली नहीं होना है स्टार्टिंग में। क्योंकि जहाँ अगर टीचर फर्स्ट डे ही इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसे लाइट लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में उसके साथ मस्ती मजाक वाला माहौल शुरू हो जाता है। फिर बाद में जब आप स्ट्रिक्ट भी होते हो तो उसे सीरियसली नहीं लेता है। तो हमें स्टार्टिंग में ही ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। डोंट स्माइल अंटिल क्रिसमस होल्ड द ग्रेन ऑफ टूथ, इट ऑलवेज ईजियर टू लूजन अप लेटर देन इट इज टू स्टार्ट टू लेट डाउन द लॉ वंस वर क्लास हैज़ डिसाइडेड यू आर सॉफ्ट। मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़े स्ट्रिक्ट बन जाओ, थोड़े स्ट्रॉन्ग बन जाओ, बाद में आप आराम से सॉफ्ट हो सकते हो। बच्चे खुद ब खुद डिस्कवर कर लेंगे कि आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हो। बट स्टार्टिंग में अगर आप लाइट हो गए, थोड़े से उनके साथ सॉफ्ट हो गए, तो बाद में अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे भी तो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अब हम इसके कुछ आगे टिप्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमें बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारा डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हमें सबसे पहले क्लास में जाना है, बच्चों को विश करना है जो भी है, और हमें अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं भूलना है। और हो सके तो हमारा नाम, अगर अपना नाम कुछ प्रोनाउंसिएशन में अलग हो या कुछ इसकी स्पेलिंग अलग हो या कुछ बड़ा हो, कठिन हो, जो बच्चे नहीं ले पाते हैं, तो उस नाम को अगर हम हो सके तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। पर इसके बारे में दिया गया है। बेसिकली इसका ओवरऑल यही निकल रहा है कि हमें अपना नाम अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए, और अपना इंट्रोडक्शन एक साफ आवाज़ में देना है और एक अच्छी वे में देना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट क्लियरली व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ योर पीपल्स। पीपल्स यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट को रेफ़र किया गया है। हमें जाके बच्चों को स्पेशली यही बताना है कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई टीचर जाता है क्लास में, वो बताता है बच्चों से कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बुक का नॉलेज लिखोगे, आप चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करोगे अपने कंटेंट में। या फिर उसकी कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि बच्चों मैं आपको सिर्फ डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करके मार्क्स दूंगा। या फिर किसी और टीचर्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चों जब भी मैं क्लास में रहूँ आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल फुसफुसाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। तो सही होगा कि आप इन फर्स्ट डे आप बता दें टीचर से, बच्चों से, आप बच्चों को ये बता दें कि आप बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि वो उनकी क्लास में कैसे परफॉर्म करे, क्या लिखे, क्या करे, क्या ना करे। लर्न योर पीपल्स नेम एज क्विकली एज यू कैन। तो इसमें बताया गया है कि आप अपने बच्चों के नाम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सीख लें। इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ सकते हैं, पर आप उसे डालेंगे तो अच्छी बात है। हेल्प पीपल्स टू लर्न ईच अदर्स नेम। ये तो एकदम स्टार्टिंग में होता है, जबकि नया नया ये सब कुछ शुरू हुआ हो, तो आसपास आप अपने बच्चों को भी हेल्प कर सकते हो कि अपने बच्चों के नाम याद रखें। बट ये टिप्स उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये वाली। हेल्प पीपल्स टू लर्न ईच अदर्स नेम, ये हो गया। हेल्प पीपल्स टू गेट टू नो ईच अदर। आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो कि वो आपस में एक दूसरे को जाने, बट स्कूल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और वैसे भी इंडियन इन्वायरमेंट में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। हम बेसिकली इसके लिए फर्स्ट डे में सबका इंट्रोडक्शन एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चे अपने बारे में बताएं, अपने हॉबीज़ के बारे में बताएं, और उनके एम के बारे में बताएं। तो हम एक फर्स्ट डे से स्टार्ट करके लास्ट डे तक ऐसा करके ला सकते हैं, तो बच्चे अपने आप एक दूसरे के एम्स, गोल्स और बाकी चीज़ों से, हॉबीज़ वगैरह से उनको रिलेट करके उनके नाम क्विकली लर्न कर सकते हैं। और ये टीचर के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि टीचर को भी फर्स्ट डे में ही इतना सब कुछ जानने के लिए मिल जाता है। सो योर पीपल्स वर दे आर हेडिंग। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं लग रहा है, बट इसमें हमें बताना है बच्चों को कि उन्हें एक क्लियर आइडिया दे दे कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं, और वो आने वाले दिनों में क्या सीख जाएंगे, उन्हें क्या करना है, और वो किन चीज़ों में फिट है। लाइक दिस, मेक श्योर योर पीपल नो हाउ दे विल बी असेस्ड। हमें बच्चों को ये भी बताना है कि उनका असेसमेंट ऑन दी बेसिस किस चीज़, हमें ये भी बताना है बच्चों की कि उनका असेसमेंट किस बेसिस पे होने वाला है।
कि अगर हम किसी ईयर के बीच में गए हैं तो पहले वाला कोर्स आएगा या अभी जो नया पढ़ा आएंगे आप वो आएगा या क्या कुछ होने वाला है, तो असेसमेंट का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। बेसिकली ये थिंग्स जो है ये छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है उतनी, ये शायद 11th 12th 9th 8th एंड कॉलेज लेवल जो है टीचर्स उनके लिए। बेसिकली यहाँ पे सारे टीचर्स की क्वालिटीज़ को कंबाइन किया गया है, तो इसलिए इसमें सबका दिया गया है। सो नेक्स्ट टिप्स हमारी है कि यूज़ द फर्स्ट लेसन टू फाइंड आउट व्हाट पीपल्स ऑलरेडी नो। तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे लेसन्स या कुछ ऐसी क्लासेस लेनी है जिसमें हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है कि बच्चों का प्रीवियस लेवल या फिर नॉलेज लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, मतलब उनका बेसिक जो होता है वो क्लियर है या नहीं है, या आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। एक्सप्लेन विच रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर पीपल्स टू यूज़। तो ये बच्चों को नहीं बताना है, जैसे कि इंडियन जो हमारा इंडियन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे बेसिकली टीचर्स के पास ही इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो बच्चों को बता सकते कि बच्चे कि आपके पास के आपके लिए भी ये रिसोर्सेज है। बाकी अगर आपकी स्कूल में या आपके कैंपस में अगर कोई लाइब्रेरी हो या कुछ अच्छी चीज़ें हो जहाँ पे बच्चे उस चीज़ों को एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, तो आप बेसिकली इसमें बता सकते हो। अगर आप उनके लिए नहीं बता सकते तो इसकी जगह पे आप ये कर सकते हो कि आपके कैंपस में आपके लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उस रिसोर्सेज को देख सकते हो कि हाँ बच्चों के लिए मैं ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट फ्रेमली इफ़ एनी ऑफ योर रूल्स और बिहेवियर आर ट्रांसग्रेस्ड। तो ये कुछ फर्स्ट वीक्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप शुरू शुरू में गए हो तो कुछ हफ्तों तक अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि हमें फ्लेक्सिबल होना है। हम स्टार्टिंग में गए हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बच्चे कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं, या उन बच्चों के नाम आप माइंड में नोट करते जाए, और नेक्स्ट टाइम जब गलती कर रहे हो तो हम धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उन्हें बोल सकते हैं, उन्हें और नोटिस कर सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि एकदम स्टार्टिंग में हम इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट ना हो, बट धीरे धीरे करके हम उन बच्चों पे भी उन बच्चों को भी नोटिस करें, उनके एक्शन को नोटिस करें। ऐसे स्टार्टिंग में हमें नहीं करना है, बट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं देन वी विल गो फॉर इट। हम उन्हें फिर डांट सकते हैं या उन्हें बोल सकते हैं कि क्या आप ये क्या कर रहे हो। और हमें बच्चों को केयरफुली ट्रीट करना है, और स्पेशली उन बच्चों को जो कि इनसिक्योर और नर्वस फील करते हैं, और हमें किसी भी तरह के आर्गूमेंट्स में नहीं आना है, बेसिकली स्टार्टिंग में तो नहीं आना है, क्योंकि जब हम बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं जान रहे स्टार्टिंग में तो कोई भी आर्गूमेंट कुछ गलत हो सकता है। बेसिकली इसमें इस बुक्स में इतने टिप्स दिए गए हैं मीटिंग अ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा गेनिंग अटेंशन एंड सेटलिंग अ क्लास डाउन। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि इसकी कुछ टिप्स आपको समझ में आए जब आप फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में किस कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे हो। ये बुक मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जा रही हो, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, या आपके पास कोई टिप्स है एज अ टीचर, या फिर आप कुछ न्यू थिंक कर रहे हो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और कोई भी डाउट हो या फिर आपको पीपीटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।